कानपुर। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने एफसीआई केंद्रीय कार्यालय शिव कतरा में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। महामंत्री तारणी कुमार पासवान ने कहा कि आज का भारत शहीदों के सपनों से दूर है और नेताओं ने जातिवाद, धर्मवाद व क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने अमेरिका के 50% प्रशासन शुल्क व विदेशी व्यापार समझौतों को जनता के लिए खतरा बताया। महामंत्री योगेश ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक नेताओं के कारण जनता भय, भूख और बेरोजगारी से जूझ रही है। सभा में एकता व अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। मैं तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश का हिंद मजदूर सभा का वाइस प्रेसिडेंट एवं कानपुर मंडल अध्यक्ष। आज जो हम लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 69वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, यह हर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कोई भी जो है कि संगठन का कार्यालय, फेडरेशन का कार्यालय, ये सभी जगह जो है कि इस पर्व को मनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने देश में आज़ादी दिलवाया, किस तरह से वो शहीद हुए, किस तरह से संविधान बनाने में लोगों को लगना पड़ा, किस तरह अंग्रेजों को भगाया, यह पुनः याद कर कर के अपने आने वाले पीढ़ी को बताने का काम करते हैं। साथ साथ यह भी उजागर करते हैं, जिन क्षेत्र में लोग काम करते हैं, डॉक्टरी में करते हैं तो उसकी पेशा की बात की जाती है, सरकारी के कार्यालय में काम करते हैं, IAS IPS रहते हैं, उसकी बात क्या करते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य हैं उसकी बात करते हैं। हम ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, हम उस संगठन के विषय में अपने श्रमिकों के बीच, अपने लोगों को बीच में हमने बताने का काम किया। और यही उद्देश्य होता है कि जो हम साल भर में जो काम किया वो हम अपने लोगों को जानकारी दिया। पिछले वर्षों से आपकी संगठन में क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या कठिनाइयां हुई, ये सब पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें हम फूड कॉर्पोरेशन के लोगों को, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के लोगों को यह हमने बताने का काम किया कि जब हमने 1996 में यूनियन बनाया तो 2002 में भारत सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ करके सम्मान, काम का सम्मान, वेतन का एफसीआई के मजदूरों के लिए आदेश कराया। हमने ये भी बताया कि देश में बहुत सा ठेकेदारी प्रथा में हमारे डिपो चल रहा था, जिसमें हमारी यूनियन द्वारा 89 डिपो को हमने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिसमें लगभग 20,000 मजदूर को परमानेंट होने का लगभग अंदाज है। लेकिन अभी तक के इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सेल का एक जजमेंट आया था, जिसमें सेल में ये कह दिया गया था 2003 में कि जो वर्कर ठेकेदारी प्रथा निषिद्ध होगा, ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा, तो वर्कर अब ऑटोमेटिक परमानेंट नहीं होगा। उसके लिए CGIT कोर्ट ये तय करेगी कि जब से मामला मजदूरों को उठाया गया है तब से इसको परमानेंट माना जाए, कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है तब से माना जाए, और कौन वर्कर है, किस तरह का लोग है, उसको एग्जामिन करने का काम करेगा। ये सारी बात हमने लोगों को बताया और यह भी हमने लोगों को बीच में बताया कि इतना होने के बाद नाजायज ढंग से 28 फार्म ये जो यूनियन का होता है, बहुत छोटा प्रक्रिया होता है, और नौकरी दिलाना और लोगों का सम्मान, काम का वेतन दिलाना, ये बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। लोकसभा, राज्यसभा
में पास होने के बाद 554 एमपी का उस पर मोहर लगने के बाद जो है कि राष्ट्रपति का अनुशंसा होती है, राष्ट्रपति के यहाँ से गजट होता है, जिसमें कितने आईएएस आईपीएस कितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सब भी हम अपने लोगों को बताने का काम किया। और जो यूनियन में विडंबना है, जो दिक्कत आई है, जो लोग गलत लोग आ करके यूनियन में बाधा करके लोग को इम्प्लीमेंट ना हो, ऐसे लोगों को भी हमने सरकार के कहा है, वो सहयोग दे रहा, उस पर सरकार कार्रवाई करे और सही गलत का ध्यान में रखते हुए आप जो है कि किसी अधिकारी को दिशा निर्देश दे। सारे मुद्दे पर हमने बात किया है, यही आज का मेरा उद्देश्य था।